ज़्यादा लोगों के आने की आशा है। तो इतना बड़ा तो कहीं कोई हुआ ही नहीं होगा पर्व। तो ये महाकुंभ अभी नारायण जी ने बताया कि 144 साल के बाद आया है, क्योंकि 144 साल के बाद सारे नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं, इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है। मुझे इसके पहले भी अवसर मिला है हेमा जी के साथ गाने का, इसमें भी मैंने गाया इनके साथ। तो मेरे लिए तो ये सीजन्ड सिंगर है, मेरे लिए क्यों अनप्रोफेशनल होगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को तो यहाँ आना ही था क्योंकि हमारा एल्बम है, लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है, जो इसको ब्लेस करने आई है, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई है। अनुराधा जी ने जितना भजन क्षेत्र में नाम किया है उतना किसी ने नहीं किया आज तक। शी इज रियली क्वीन ऑफ दिस फील्ड, और हम लोग गर्व से इनका नाम लेते हैं, इनका गाना सुनते हैं। और कोई ऐसा कलाकार हुआ ही नहीं जो पहले प्लेबैक सिंगिंग में भी महारत हासिल करके और फिर भजन में भी महारत हासिल करे, ऐसा कोई कलाकार दूसरा नहीं हुआ। तो अनुराधा जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और यही चाहते हैं कि इनका गायन हम हमेशा सुनते रहें और हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। इनके हृदय में बहुत स्नेह है और बिल्कुल अपने परिवार जैसा बना के रखा है। मुझे भी कहना चाहिए कि मैं भी उसी गिनती में हूँ कि मुझे भी गाने देती है अपने साथ, बहुत प्रेम से बुलाती हैं। अभी बीच ही में कुछ समय पहले ही मथुरा में एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट उन्होंने मेरा करवाया। तो ये सब आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं। आज इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सब महाकुंभ में सम्मिलित हैं, हम अपने अपने प्रतिभा से इसमें सम्मिलित हैं। विवेक जी ने संगीत संयोजन किया, ये सम्मिलित हो गए हैं। मैंने गाया, हेमा जी ने गाया, हेमा जी का भी 31 को वहाँ कॉन्सर्ट भी है महाकुंभ में। तो नारायण जी ने इसमें लिखा, तो हम सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसे महाकुंभ में सम्मिलित होना बड़े पुण्य का काम है, भाग्य की बात है। हम सब अपने अपने टैलेंट को लेके, अपनी अपनी जो भी ईश्वर ने हमें रुचियाँ दी हैं, इन सब को लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसमें आपके सामने है। आज का जो मीडिया है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप यहाँ पर हैं, तो आप भी इसमें भागी बन गए हैं। ये बहुत पुण्य की बात है। ये कोई पॉप एल्बम नहीं है, ये महाकुंभ को स्मरण करने का, महाकुंभ में सम्मिलित होने का एल्बम है, जिसमें आप सब इसमें भागी बने हैं। नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, तो उसमें मुझे ज़रूर बुलाते हैं, अवसर देते हैं। इसके लिए मैं नारायण जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस एल्बम को आप आज क्योंकि YouTube में आ चुका है, इसे आप ज़रूर सुनिएगा और हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीजिएगा। बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे से हर लिहाज से बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी ज़रिए हमारी भी हाज़िरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि भजन की ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। राधे। दास नारायण जी द्वारा महाकुंभ के इस भजन के एल्बम का
इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्राज्ञी होंगी अनुराधा जी। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूजिक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी, और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जितने भी संगीत प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का ये इस एल्बम में 12 गाने हैं अभी पता चला, जिसमें से मुझसे इन्होंने 3 गाना गवाया है। चार कैसे हो गया? तो अपने आप हो जाता है। एंड बहुत सालों से मुझे गवाते आ रहे हैं। मैं भी हाँ कह देती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक है ना। जो नहीं आता है तो उसको करने का एक जिद है मुझ में, जो करके दिखाना है। लाइक a painting, art. Painting also I do it well, very good I can say, but it's not that, वैसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। He helps me a lot and then उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है, अभी तो कहते हैं 15-20 तो हो गया होगा ना। So to my credit, I am not a professional singer as he said, but I try to sing and I enjoy doing it. अच्छा लगता है मुझे। And also a lot of संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम which is very very complicated है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, and then especially he made me जैसे पंडित जसराज जी और बड़े बड़े जो हैं, उनसे भी म्यूजिक बनवा कर मेरे से गवाया 8 गाने का। अनबिलीवेबल व्हिच आई डिड। पंडित जसराज जी और इतना कॉम्प्लिकेटेड गा के दिया मुझे, तो मैं तो पहले तो घबरा गई कि मैं कैसे इसको गाऊंगी, लेकिन मुझे जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे वैसे ही गाना है। तो सब लोगों ने बोला आप कोशिश मत कीजिए, वो आपसे नहीं होगा। बट फिर भी आई ट्राइड बिकॉज आई लव टू सिंग। आई थिंक आई शुड डू दैट। आई एंजॉय डूइंग इट। बहुत अच्छा गाया। अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, बट आई वोंट से आई एम ग्रेट, बट आई एम एबल टू डू इट, सो आई फील हैप्पी। एंड अनूप जी तो काफ़ी गाने दिए हैं, and he made me sing lot of lovely songs. That राम जी के ऊपर भी था ना, very very beautiful songs which many people remind me कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था, तब सब लोगों ने याद दिलाया, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs. So I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it. And then नारायण जी very simple way में वो lyrics लिखते हैं, बहुत सरल हिंदी, easy to sing and अच्छा है, very beautiful it is. अभी गंगा के ऊपर महाकुंभ में आपने जो गंगा के ऊपर जो गाया है, गंगा की जो वेदना है उसको एक्सप्रेस किया, वो बहुत ही अच्छा है। मैं भी गंगा डांस पहले करती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। दिस इज सिंपली इट टेक्स यू टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा के कहाँ से उत्पत्ति है और कहाँ से फ्लो करती हुई पूरा हमारे
भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई गंगा और आज तक की गंगा, तो पूरा एंटायर स्टोरी ऑफ गंगा हम थ्रू माय डांस बैले में करती हूँ, तो बड़ा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा शंकराचार्य का भी है ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय शंकराचार्य। तो उसमें भी पूरा द स्टोरी ऑफ गंगा कम्स इन दैट, हाउ शी इज भीष्म का मदर ऑफ भीष्म, वो सब बातें उसमें आती है। एंड बट जो नारायण जी ने लिखे वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारी भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया unless it is shown on the video, nobody will understand कौन गाया। Anyway, it is my luck, अब भाग्य है कि मुझे मेरी भी आवाज़ कुंभ में बजेगी उधर। Thank you for that. I thank Narayan ji for giving me this wonderful opportunity to me. And हम लोग भी अभी जा रहे हैं 26 को, मैं भी जा रही हूँ, और 27 को वी आर हैविंग सनातन बोर्ड का एक बहुत बड़ा एक गठन है, मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे संत लोग आकर सनातन बोर्ड चाहिए करके बोलने के लिए आ रहे हैं सब लोग। So it's a very big occasion in Kumbh which is happening. उसके बाद 31 को मेरा भी वहाँ पर कार्यक्रम है, गंगा पेश करूँगी मैं, and a lot of people are coming and I think it's going to be a very beautiful occasion for the entire हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, कितने विश्व से भी सब आ रहे हैं, wonderful occasion to be part of this Kumbh. So आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए, और पहले वहाँ आने से पहले ये गाने को सुन लीजिए जरूर, so that you will get more inspiration and then come and enjoy Kumbh. So thank you so much Narayan ji and all of you for making me come here and speak with all of you. Thank you so much. एक विशेष बात बता दी, बहुत विद्वानों से मैंने इस परामर्श करके ये जो हो गया था, लिख गया था, ये रचना बन गई थी, तो उन्होंने हमको ये बताया, ये भाव है इसका कि अगर कलश और कुंभ में फर्क होता, अंतर होता है। कलश जो है हम कथा वगैरह में, पूजा पाठ में, शादी ब्याह में रखते वो कलश होता है। कुंभ बड़ा, कुंभ खड़ा कहते हैं, संस्कृत का शब्द है कुंभ, अर्थ है खड़ा। तो जिनके पास जो भी साधन है उसमें जल भर के इस भाव से कि उसमें गंगा जल है, उसमें अमृत का भाव है, क्योंकि एक बूंद नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन, इन 4 जगहों पर, स्थानों पर जब समुद्र मंथन हुआ था, तो देवताओं ने लेकर के जब इसको आगे बढ़े, तो राक्षसों ने इसको दैत्यों ने छीनने का प्रयास किया था, तो एक एक बूंद इन 4 स्थानों पर गिरी है। यही इसकी कथा है, एक कथा भी उसमें बोली थी। भाग्य है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस एल्बम का मैं भी एक पात्र हूँ, हिस्सा हूँ। ऐसा कौन है जिस पर नारायण की कृपा नहीं रहती, और ऐसा कौन है जिसे नारायण से प्रेम नहीं होता। तो यही हमारा संबंध है आदरणीय नारायण भैया से। मैं इन्हें बचपन से हमेशा से नारायण भैया कहता हूँ, और ये भी हमेशा मुझे बड़ा एक बड़े भाई सा स्नेह और प्रेम देते हैं। और जितनी भी इनकी रचनाएं, कृतियाँ, जो भी इनका काम होता है, उसमें मैं अपने विवेक से थोड़ा बहुत प्रकाश उत्पन्न करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि इस एल्बम में हम सभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और सबके साथ बड़ा मधुर संबंध है। आदरणीय अनुराधा दीदी बैठी हैं, आज मुझे इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है। दीदी ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हमारे। तो एक इसमें देखिए विशेष बात क्या है कि ये जो महाकुंभ है, ये भी 12 वर्षों बाद ये योग बनता है, और इस एल्बम में भी 12 गाने, तो इससे कम गाने तो इस एल्बम में हो ही नहीं सकते थे। तो 12 गानों का ये जो अद्भुत ये सुंदर सा गुलदस्ता है, ये आप सबके सामने प्रस्तुत है।
आप सबका इसको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मुझे पता है। एक बहुत और विशेष बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अनूप जी और हेमा जी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें जो एक बहुत ही जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो एक आवाज़ वो जुड़ी है इस एल्बम के साथ में, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां बजाएं विशाल अग्रवाल जी के लिए। क्योंकि विशाल जी ने अनूप जी के साथ गाया तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। ठाकुर जी का वाक्य सदा मैंने कहा, श्री कृष्ण की कृपा है, श्री राधा कृष्ण की कृपा है, बिना उनकी इच्छा के नहीं होता। और अब मेरे साथ जो है श्रीमती हेमा मालिनी जी की जो गुरु माँ है इंदिरा देवी, जिन्हीं प्राणा स्मृति, वो भी जुड़ गई धीरे 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 करके। उनका व्यक्तित्व, उनको हम मीरा का इनकार्नेशन अवतार मानते हैं। वो भाव मेरे अंदर आ चुका धीरे धीरे। उनकी कृपा होती है, कृष्ण की कृपा होता है, उनका समन्वय होता है, तो कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, वो बन जाता है। और हरदम कहता हूँ कि मैं सोच कर कुछ नहीं करता, जब हो जाता है तो उस दिशा में आगे बढ़ने लगता हूँ। और प्रभु की कृपा होती है, प्रभु की कृपा होती है। जब पथ पे चलता हूँ तो हमें अपनी मंजिल या अपना गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य मिल जाता है। और आप परफॉर्म करने भी जाने वाले हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। कुंभ 12 साल बाद आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्व है। और इसमें भाग लेने के लिए पूरे विश्व से, पूरा भारत के कितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा एक स्पेशल 40 करोड़ लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा एक महाकुंभ हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर एवरीबडी। एंड सबको बहुत ही मन है वहाँ जाने का। और ऐसा इतना सुंदर सा आयोजन किया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार ने वेरी गुड अरेंजमेंट्स दे हैव डन। तो ऐसे एक में बहुत सारे अखाड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे कलाकारों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज सब लोग वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे एक माहौल में नहाने के तो है, महास्नान वगैरह है, साथ साथ में एक कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहेगा। एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर। ये जो भजन जो गाया है, 12 गाने हैं इस महाकुंभ, इस एल्बम में, ये वहाँ पे बजेगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी। क्योंकि हम नारायण जी, दास नारायण जी ने बहुत मेहनत किया है, अनूप जलोटा जी ने एंड विवेक प्रकाश जी ने, और हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है इस एल्बम। तो आई एम श्योर इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। हिस्ट्री में एक नाम आ गया है, महाकुंभ में भजन आपके गूंजेंगे, वहाँ पे कैसा लग रहा है? महाकुंभ में गाने जो भजन आपका गूंजेगा, वहाँ आपको कैसा? वैसे नारायण जी ने बहुत सारे गाने लिखे जो मथुरा वृंदावन में बजता है, क्योंकि इट इज़ अबाउट लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, होली के मौके पर, जन्माष्टमी में, ऐसा अलग अलग। तो ये महाकुंभ में एक स्पेशल है। ये पहली बार एक महाकुंभ की आरती का गाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। पहली बार कुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है। अनूप जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे इस प्रोजेक्ट में? इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है। नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है वहाँ की। तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े। तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा, क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और ये गाना चाहती हैं अंदर से, और ज़्यादा गाना चाहती हैं। एक धुन तो भी बैठे बैठे बना दी तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना। इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी ये भी काम जल्दी होगा। तो इस तरह के सुंदर काम
अचानक बन जाते हैं, हो जाते हैं और लोगों के दिल को खाते हैं। हेमा जी, एक सवाल, आज सैफ अली खान पर जो हमले की खबर आई, उससे बॉलीवुड बहुत सख्ते में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसी फ्रेटर्निटी से आती हैं और अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है। मैं चाहूँगी कि हमारे मुंबई कर सुरक्षित रहें, और ख़ासतौर पर जो हमला हुआ है कलाकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी एंटरटेन एवरीबडी। इट्स ए वेरी आई डोंट नो किस वजह से ये हुआ, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं, एंड आई फील सॉरी फॉर दैट व्हाट हैपेंड। लेकिन मैम हेमा मैम, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, इतना बड़ा एल्बम है, शो यू प्राउड ऑफ इट, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नारायण भैया के साथ काम करता हूँ। सबके साथ काम किया, लेकिन इनके साथ मेरा विशेष अनुराग, विशेष प्रेम। तो जब भी ये कोई बात सोचते हैं तो उसमें कोई बात होती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ अर्थ होता है। तो इनका कोई भी काम कभी अर्थहीन नहीं होता। ऐसे ही नॉर्मल गाने नहीं बनाते। कभी ये जब जन्माष्टमी होती है तो हम सब मिल जाते हैं इनके साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना। और मुझे इस बात का भी बहुत एक अच्छा लग रहा है कि पूरे महाकुंभ में हमारे गाने बजने वाले हैं, हम सबकी आवाज़ें, हमारा संगीत और जो लिरिक्स है वो जुड़ेगी वहाँ पर। और इस पूरे जो एक कहना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मुझे बहुत भारत स्वच्छ अभियान जो शुरू किया था, गंगा के बारे में स्वच्छ अभियान, और योगा कहूँगा कि आज भी अनूप जी ने वो गाने गाते हुए कहा कि आप अपने गंगा को स्वच्छ रखिए। तो ये एक अलग ही मैसेज था। तो आपको कैसे लगा इस मैसेज की कुंभ में? देखिए, ये मैसेज मैं 5 साल पहले से मैंने गंगा जब से नृत्य नाटिका करने लगी वहाँ पर ये शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि गंगा इज़ नॉट दैट क्लीन जैसा होना चाहिए, स्वच्छ नहीं है, क्योंकि लोगों को एक अवेयरनेस होना चाहिए था, जो हमारी सरकार अभी कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। नमामि गंगे के तौर पर बहुत सारा काम चल रहा है, बट फिर भी ये ज़रूरी है जनता जितने हैं वो गंदगी न फैलाए, क्योंकि उनका अवेयरनेस होना, जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं नृत्य द्वारा जो भी मैसेज दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये गंगा के विषय में मेरा जो नृत्य नाटिका है उसमें गंगा को साफ रखने के कहती हूँ, क्योंकि गंगा जो कहाँ से आई है, पूरे देवलोक से आई है गंगा, जो यहाँ सबका पाप निवारण करने के लिए आई, और उसके साथ पूरा हमारे भारत के इतिहास जुड़ा हुआ है, और कहाँ कितने युगों से बहती आ रही है, और आज के युग में उसके साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है, मतलब इट्स नॉट क्लीन। सो इसके लिए स्वच्छता के लिए मैं बोलती हूँ उसमें मेरा डांस में, एंड ऑल्सो अबाउट एनवायरनमेंट, पेड़ वेड़ को न काटें, बड़ा अच्छी तरह से संभाल के रखें। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ भी यू शुड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द एनिमल्स। व्यवस्था से किले के नीचे संगम के पास में कुटिया बना करके मेरे माता पिता रहते हैं, और मैंने सभी अर्धकुंभ महाकुंभ को देखा है। अर्धकुंभ भी देखा, कुंभ देखा, इस बार महाकुंभ देख रहा। तो गंगा और तुलसी ठाकुर जी के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ ही साथ गंगा और तुलसी मेरा प्रिय विषय रहा। मेरे पदों में स्वतः ही आ जाती है। तो मेरे अंदर वही वेदना थी जब श्रीमती हेमा मालिनी जी का गंगा का प्रीमियम हुआ था, तो मैं गया था थिएटर में देखने के लिए, और वहीं से ये बात मेरे मन में आई थी कि ये जो आंदोलन है तरह का नृत्य नाटिका के द्वारा है, कहीं मेरे शब्दों के द्वारा आ जाए। तो जब महाकुंभ का अवसर हुआ तो चेतना में घूमता रहा, घूमता महीनों तक ये पद और रचना बन गई, जिसको अनूप जी ने कहा तो ये तो बहुत बड़ी रचना हो गई, ये तो कुछ कृपा हो जाती है, बस हम नहीं करते, कुछ हो जाता है। जी म्यूजिक पर बारों गानों को सुनिए, देखिए, 4 वीडियो भी देखिए और गुनगुनाइए और टिकट बुक कराइए।